तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा गया हो। तो दोस्तों आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कल के कुछ लेवल्स की बात करेंगे हम डायरेक्ट वीडियो के अंदर। और मे बी कल के एक हम कह सकते हैं कि कल के लेवल मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस लेके आ रहे हों, या तो मार्केट डाउन जाने वाली हो या फिर मार्केट अप जाने वाली हो। एक डायरेक्शन ज़रूर लेगी, मुझे ऐसा ज़रूर लगता है। उन्हीं बातों के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मेन पॉइंट्स होंगे इसके अंदर सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, मैं आपको वो भी दूंगा। और उसके साथ में दोस्तों कोशिश ये रहेगी कि मार्केट के अंदर कुछ अच्छा लेवल आप सिर्फ वीडियो देख के ही निकाल पाओ अपनी बाइंग या सेलिंग करके, कॉल या पुट की। तो कोशिश यही रहेगी कि इसी के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग कल एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आओ। चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ कुछ अपने पॉइंट्स पे, जो कि है तो दोस्तों इसके अंदर एक बड़ा अच्छा सपोर्ट है 9910 का, 9910 का। और इसको आप ये मान के चलिएगा, ये बहुत अच्छा लेवल रहेगा, आर या पार का लेवल होगा दोस्तों। अगर इससे ऊपर मार्केट ने 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो आप वहाँ से बाय कीजिएगा। और चलिए पहले मैं आपको लेवल देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस हिसाब से आपको काम करना है। और दोस्तों नीचे का एक पॉइंट रहेगा, वो होगा 9785। तो दोस्तों मार्केट करेगी कैसे, कैसे इन लेवल्स पे आप काम करोगे और कैसे मार्केट ने को समझना है कि हम कैसे इस पे से पॉजिटिवनेस कुछ अपने ग्रीन कलर की अपना एमएमटी लेके आ पाए, तो उसके बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए मार्केट के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट है, या तो मार्केट ऊपर खुलेगी या मार्केट नीचे खुलेगी, या फिर एक मेन आ जाता है हमारी मार्केट इसी के बीच में खुल जाती है। इसके बीच में खुल जाए दोस्तों, तो आप ये दोनों पॉइंट के अंदर मार्क कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आपको मार्केट तोड़ दे आपको वहाँ कॉल ले लेनी है। और ये दोस्तों मेरे लेवल्स चलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलते। 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो 25 रुपये का ऐसा लगा लेना और बाय कर लेना कॉल को। अगर हिट हो जाता है वो लेवल तो नीचे की तरफ में दोबारा रिवर्स ट्रेड कर देना। रिवर्स ट्रेड करके आपको आपका लॉस जो है वो कवर हो जाएगा। और अगर नहीं होगा, दोबारा से वो दोबारा सेल कर देता है, तो प्लीज़ उसके बाद ट्राई मत कीजिएगा। वैसे ऐसा नहीं हुआ है अभी तक कि आपको एक डायरेक्शन में, आपको दोनों ही डायरेक्शन में आपको स्टॉप लॉस हो गया हो। बाकी दोस्तों अगर इसको ऊपर काटा तो ऊपर की तरफ, नीचे काट दिया तो नीचे की तरफ। 1 मिनट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोई बड़ी, मैं 15 मिनट की बात नहीं करता, छोटी सी चीज़ों की बात करूँगा। 1 मिनट की, 2 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, बेझिझक होकर पुट ले लेना। पुट लेने के बाद 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इस पॉइंट से 25 पॉइंट का क्या रहेगा, 9810 वो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। वहाँ से आपको ऊपर के लिए बाय कर लेना है, वहाँ से आपको ज़रूर वो आपका जो लॉस हुआ है वो कवर 100% हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि मार्केट के अंदर बाय एनी चांस ये ना होकर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो क्या करना है। अगर इसको यहाँ से नीचे काटती है तो दोस्तों प्लीज़ यहाँ पर आपको सेलिंग जब ही करनी है, सेलिंग ना करो तो ही बेटर है। इस पॉइंट से ऊपर है तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे अंदाज़ा लेके मार्केट ऊपर चली जाएगी। अगर यहाँ कहीं आ जाता है तो आप मेरे ख्याल से ये जो है इसके अंदर हम 50 पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो ये कैंडल्स कैसे कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ पर एक रिस्की जोन है ये वाला, जिसके अंदर आप फंस सकते हो और मे बी ट्रैप ना हो जाओ। इसीलिए ये जोन के अंदर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ही चल देती है इस टाइप से, तो आप बाय करके चलना। सेलिंग की मेरी यहाँ पर सलाह नहीं है। सेलिंग अगर ये तोड़ के ऊपर से यहाँ आ जाती है तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये दुख रहेगा कि इतना सारा हमने प्रॉफिट लॉस कर दिया जो हम बना भी सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पर रिस्की जो प्लेयर होते हैं वो अपना ले सकते हैं इसको तोड़ने के बाद पुट, बाकी सेफ़ ट्रेड अवॉइड करें। सेफ़ जो प्लेयर
हैं उन वो अवॉइड करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर उसको नीचे तोड़ के आती है तो आप ले सकते हो यहाँ से, फिर अच्छे मोमेंट आपको मिल जाएगी। मेरा टारगेट जो होता है वो 50 पॉइंट का होता है। 2 लोट में काम करते हो तो एक को ट्रायल कर सकते हो आप अच्छे लेवल के लिए, नीचे के लेवल और भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अब दोस्तों बाई चांस मार्केट खुलती है यहाँ पर, क्या यहाँ से हमें बाय करना है? सेम कंडीशन यही रहेगी दोस्तों, कंसोलिडेट कर सकती है। रिस्की प्लेयर्स ही यहाँ पर बाय करें इसको काटते हुए अगर जाती है तो। हालांकि देखिए यहाँ पर 80% आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आराम से 50 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी, ऊपर से काटेगा तो भी और नीचे से काटेगा तो भी। लेकिन मैं ये कहूँगा जो सेफ प्लेयर ना वो अपना इन रेंज के बाहर ही वर्क करे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आके इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा लग रहा है यहाँ से फिर मार्केट ऐसे तरीके से पलट सकती है। तो आपको जैसे ही यहाँ से अगर ले भी लिया है और यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है, आपका नीचे काट रहा है आपको कॉल की साइड में, तो आपको यहाँ पर रिवर्स कर लेने ट्रेड और आपको नीचे के लेवल के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों कल के लिए ये 2 पॉइंट है। अब आपको मैं ऊपर के लेवल की बात करता हूँ कि टारगेट क्या रहेगा। मेनली जो बंदे 2 या 3 लोट लेके प्ले कर रहे हैं उनके लिए क्या टारगेट रहेगा। उनके लिए ऊपर का जो लेवल है वो दोस्तों आ जाता है डायरेक्टली, इसके बाद 9910 के बाद आता है दोस्तों सीधा 10,036, और जो कि रहेगा 36 से 60 के बीच में। 10,050 का मान के चलिए आपको टारगेट मिल सकता है अगर यहाँ से ऊपर काटता है तो 2 लोट में आप प्ले करते हो। नीचे के लेवल की बात करूँ तो डायरेक्टली आप लोगों को पता होगा कि कौन सा लेवल आ सकता है। जो कल का लो लगा था 95, ये वाला इस कैंडल का जो लो लगा था वो आ सकता है नीचे के लेवल के लिए। तो दोस्तों होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो कि कैसे इस पर काम करना है। अच्छे दोनों पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न आपको निकल सकता है। दोस्तों एक बार सपोर्ट मार्केट ले सकती है नीचे की साइड में अगर मैं बात करूँ, और कहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर। ये यहाँ पर आज का जो लो लगा है मेरे ख्याल से, अंदाज़ा मैं बताऊँ तो इसका 9726 2725 का लो लगाया। तो यहाँ पर 50 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे, 85 से अगर 25 भी आता है तो भी आपको मिले गए हैं। तो आप इसके नीचे का टूटने का वेट करोगे। यहाँ पर अपना 2 लोट ले रखे हैं तो एक को बुक कीजिए, एक का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। कोस्ट टू कोस्ट आपको शायद नीचे काटेगा तो रिटर्न मिल जाएगा, वरना आपको 50 पॉइंट तो ज़रूर मिल ही जाएंगे। यहाँ तक ये रेंज आ सकती है ईजीली। तो दोस्तों ये है हमारा एक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम डायरेक्टली अपने ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन क्या कह रही है, देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर अब चेंजेस कई आ चुके हैं। जैसा आपको पता है हैजिंग ज़्यादा होने लगी ऑप्शन चेन के अंदर, तो मे बी ऑप्शन चेन मैं पूरे अपने चार्ट्स वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए आने वाले टाइम में। कैसे मैं इसको पढ़ पाया हूँ, महीना भर लग जाता है दोस्तों, उसी की मेरी तैयारी चल भी रही है। और जैसे ही मेरे को बिल्कुल परफेक्टली समझ आएगा मैं प्रॉपरली एक वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों अभी के लेवल के लिए अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्रेशर 9700 पे है और बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर है। ये मुझे नहीं लगता दोस्तों 9700 से मार्केट नीचे जा सकती है, ये ध्यान रखिए। मैं ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन चेन के अंदर चेंजेस आते हैं तो वहाँ से जा भी सकती है। अभी को देखकर, आज को देखकर ये लग रहा है कि 9700 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी नीचे। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखा गया है, जिसको कि सुबह के एक टाइम पे इसको बाइंग कर रखा था बंदों ने और बाद के अंदर उसके अंदर हैंड एक्सचेंज हो गए। तो यहाँ पर एक समझ आ रही थी क्लियर कट कि मार्केट एक ऊपर की डायरेक्शन पकड़ने वाली है, और वहाँ से मार्केट ऊपर की डायरेक्शन पकड़कर और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना दिया गया था। अगर मैं बात करूं 9500 की दोस्तों पुट की साइड में, यहाँ पर दोस्तों मिक्सअप डाटा है, ध्यान रखिएगा। कोई यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इतना खास नहीं है, ना यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। अगर किसी बंदे ने 9700 पे सेलिंग कर रखी है दोस्तों तो उसने बाय कर रखा है 9500 को, समझ के चलिएगा मेरे को इस पॉइंट पे। इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर मतलब जो मेन यूनिवर्सल मतलब कि 9500 और 10,000 इस टाइप के ये सपोर्ट जो होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मेंटेन रहता है हमेशा। लेकिन आज की डेट में देखोगे आप तो क्या है, यहाँ पर बंदे बाहर हो गए हैं और मे बी यहाँ पर ये बायर्स बाहर हुए हैं तो अच्छी बात है, मार्केट के लिए अच्छी खबर है। अगर ये सेलर्स बाहर हुए हैं तो ये एक बुरी खबर हो सकती है मार्केट के लिए। बाकी यहाँ पर मेन सेलिंग है, यहाँ पर मेन हेजिंग है। इस टाइप से लेके चलेगा मार्केट के अंदर। इस
चीज़ को। अब मैं बात करूंगा दोस्तों ऊपर की साइड के अंदर। अगर मैं आपको ऊपर की साइड की बात करूं तो 10,000 के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 लाख बंदे हैं, जो कि मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है मार्केट के अंदर 9900 के ऊपर प्रॉपरली सेलिंग की गई है यहाँ पर इस पॉइंट पे, अच्छी लेवल पे। और आज का जो सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पर और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है 10,100 का, यहाँ पर एक बाइंग की गई है। और अगर आप लोगों को 9500 को कल शॉर्ट कवर हुए मिलते हैं तो बायस मत हो जाइएगा कि कल मार्केट के अंदर नीचे की तरफ बहुत बड़ी चाल आ सकती है। तो वो हैजिंग पोजीशन है जो कि हटा सकते हैं। 9500 की पुट की बात कर रहा हूँ और 10,100 की कॉल की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपर के लेवल पे 10,200 के ऊपर यहाँ पर करके गए। ये लास्ट मोमेंट पे भी सेलिंग, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, कि यहाँ से ऊपर तो कितना मिल सकता है मार्केट। वहाँ से अगर ऊपर अगर बाई चांस गैप अप भी खुल भी गया तो उनको ये पता है कि 800 के ऊपर मार्केट बंद हो रही है। 400 पॉइंट कहाँ मार्केट ऊपर खुलने वाली है, 200 पॉइंट भी खुल जाती है तो ये मान के चलिए 10,000 पे भी खुल गई तो वहाँ से प्रेशर आ जाएगा, नीचे की तरफ मार्केट को मूव करवा देंगे। तो दोस्तों उन बंदों को यहाँ पर शॉर्ट ही है कि मार्केट के अंदर ये लेवल शायद अभी ब्रेक ना हो, कल के लिए तो खास कर कि ब्रेक ना हो। तो यहाँ पर इन्होंने सेलिंग कर दी अपनी बिल्कुल प्रॉपरली। और 10,200 की कोई ख़ास बड़ी वो चीज़ नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़ी कॉल को सेल किया गया है, तो इतना बड़ा हमें देखना नहीं, ध्यान नहीं देना पड़ेगा इसमें। 9800 और 9900 की बात कर रहा हूँ अब मैं। एक तरफ मैं बात करूँगा 9900 की कॉल की और एक तरफ मैं बात करूँगा 9800 की पुट की। तो दोस्तों पुट के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बना था अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर, ठीक है, 9800 की पुट के अंदर, जो कि मार्केट का बहुत सपोर्ट किया मार्केट को ऊपर लेके जाने में 9800 की पुट ने। अगर मैं 9800 की पुट की बात करूं, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉपरली अभी सेलर्स एक्टिव हैं। ओके दोस्तों, तो मे भी मार्केट ही शायद, मुझे ऐसा जो अंदाज़ा दे रहा है, ये क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस चीज़ में कोई वो नहीं है, पर यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रॉपरली सेलर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर अपनी इस पुट को बेच के चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 9900 की कॉल की, ये जो 5,90,000 बंदे हैं टोटल, अगर मैं बात करूँ यहाँ की तो 9900 की कॉल, एक सेकंड रुकिएगा, पूरा लिखा हुआ था मेरा सारा कुछ, हाँ ठीक है। 9900 की कॉल में दोस्तों मिक्सअप डाटा है। यहाँ पर बायर्स भी हैं क्योंकि मार्केट के अंदर में भी बायर्स मन के हिसाब से बाय कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल 14 लाख बंदे हैं। 14 लाख में से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो यहाँ पर 50% बायर्स है, 50% प्रॉपरली सेलर्स हैं। मतलब कि कोई खास प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। उसके अंदर सेलर्स में दोस्तों FII भी होंगी, सेलर्स के अंदर रिटेल भी होंगे, सेलर के अंदर प्रो भी होंगे, DII नहीं होंगे खाली। तो बायर्स के अंदर DII भी हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ख़ास प्रेशर नहीं है सेलिंग का। लेकिन 9800 की मैं पुट की जो बात कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर 12 लाख टोटल बंदे हैं इस टाइम अगर आप देखोगे तो। दोस्तों आज का डाटा यहाँ पर कम ही है, वो मैं देख पा रहा हूँ 1,33,000 है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा डाटा मिला था। और मेरे ख्याल से जब ये मार्केट ऊपर की तरफ ऊपर आ रही थी तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर ली उन लोगों ने कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और ताकि कॉल के अंदर कल जरूरत ना पड़े। अकॉर्डिंग टू माई, मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ऑप्शन चेन अभी थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है। इन डाटा को सारे को तैयार करने में मुझे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने लाने की साथ के साथ में, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि जो जहाँ गलती होगी उन चीज़ों को मैं रिपीट करके सही कर रहा हूँ। तो दोस्तों होप्स आप लोगों को समझ आ गया हो कि ऑप्शन चेन के अंदर कहाँ सेलिंग प्रेशर है, कहाँ बाइंग प्रेशर है। अभी अगर मैं बात करूँ तो 9900 के अंदर थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर है, 10,200 के अंदर प्रॉपरली सेल करके गए हैं, और यहाँ पर 9900 के आसपास अगर उन्होंने सेलिंग कर रखी है, जिस भी बंदे ने, मतलब कि 50% बंदों ने जिसने सेलिंग करी है, उन्होंने ऊपर की तरफ में 10,100 पे बाय करी है कॉल को हेज करने के लिए, क्योंकि मार्जिन उनका कम लगता है। तो दोस्तों बायस मत होइएगा, कोई भी शॉर्ट कवरिंग दूर की तरफ में दिखती है आपको, एट द मनी पे दिखनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है, आप लोगों को डायरेक्शन चूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ भी आएगा। 9500 में, 9600 में, 9300 में, 9400 में शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे, मत बायस्ड होइए, वो ऑप्शन चेन आपको गलत इंडिकेशन दे रही है। तो दोस्तों अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं इसके बाद चार्ट के ऊपर, कि मार्केट के अंदर कई बंदों को ये चीज़ होती है कि ये हो क्या रहा था। ये जो लास्ट की बाइंग थी, एक सेकंड,
हाँ, ये लास्ट की जो बाइंग थी दोस्तों, इसके अंदर चल क्या रहा था मार्केट के अंदर, काफ़ी बंदे ये सवाल करते हैं, इसके बारे में कुछ मैं जवाब बताना चाहूँगा। जब भी मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंसोलिडेशन होती है, या तो एफआईआई और डीआईआई बहुत अच्छे लेवल पे कोई चीज़ खरीद के चलते हैं या फिर उसको बेच के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ से अगर मैं चलता हूँ फिफ्थ, अब मैं यहाँ पर एक शेयर की बात करता हूँ, नॉर्मल से शेयर को देखिएगा। लास्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ शेयर के अंदर, एक सेकंड, ये फर्स्ट, एक सेकंड, पहले हम बात करेंगे मार्केट के अंदर हो क्या रहा था। ये बड़ी काम की चीज़ आ सकती है आपके आने वाले टाइम में, कभी आप सोच पाओगे कि इसके अंदर हमें ये चीज़ दिख जाती तो काफ़ी अच्छा रहता हमारे लिए। तो दोस्तों मार्केट के अंदर सबसे मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं जो, ठीक है, वो है गेल, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें विप्रो, एचसीएल टेक, आईटी सेक्टर अच्छा उठा है कुल मिला के, ये कह सकते हैं 3% यही है लास्ट मोमेंट। और अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर गिरावट कहाँ हुई है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी गिरावट हुई है। तो चलिए दोस्तों बैंकिंग सेक्टर को एक बार देख लेते हैं कि हो क्या रहा था यहाँ पर। अगर मेरी ये वॉच लिस्ट में आप आओगे तो यहाँ पर SBIN, ठीक है, मैं इसके अंदर की बात करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, चलो ये इंडसइंड बैंक को देखते हैं। क्या हो गया इसको, शायद दोस्तों जब मैं ये वीडियो चलाता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, मे भी पता नहीं क्या हो रहा है, ये खुल नहीं रहा है कोई भी शेयर। बजाज फिंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं फिर कभी ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा कि ये होता क्या है, इसके अंदर कैसे हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। खुल गया शायद, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये देखिए इसके अंदर स्टॉक के अंदर आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है। इस स्टॉक के अंदर दोस्तों लास्ट मोमेंट तक में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बन रहा था और बाइंग हो रही थी, जो रिटेल हो सकते हैं, फिर उसको सेल किया जा रहा था। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हीरो मोटोकॉर्प था। और अगर मैं इसकी बात करूं अब बैंकिंग सेक्टर की, HDFC बैंक, तो ये देखिए ये एक्शन होते हैं दोस्तों डंपिंग के या फिर उठाने के। अब ये देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या चल रहा था, मतलब कि किसी ये बड़े प्लेयर्स लास्ट मोमेंट पे क्या कर रहे थे, उन्होंने नीचे के रेट में वो चाह रहे थे कि हम इसको ख़रीद ले। ये एक नॉर्मल एनालिसिस नहीं है दोस्तों, ये बहुत टफ होती है। इसके अंदर अगर आपको पता लगाना है प्रॉपरली कि क्या हुआ है, शाम के टाइम डाटा आएगा और ऐसे आपको सारे निफ्टी 50 के शेयर्स को ट्रैक करना पड़ेगा, किस शेयर के अंदर बाइंग आई है, किस शेयर के अंदर सेलिंग आई है। और ये बहुत अच्छा एनालिसिस होगा, कल आप समझ पाएंगे कौन सा शेयर भागने वाला है और कौन सा शेयर मार्केट की डायरेक्शन, जो एफआई की कल डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में कौन सा शेयर कल काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कल निफ्टी अगर यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर भाग रही है, तो कल इस शेयर को मैं अगर देखूं तो कल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर बड़ी कैंडल होने के बावजूद नीचे की तरफ सेलिंग नहीं आई इतनी ज़्यादा, और लास्ट मोमेंट पे भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुई है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको बाय करके अगर कल मार्केट भागती है तो HDFC बैंक अच्छा भाग सकता है जिस शेयर के अंदर उसकी वॉल्यूम के साथ से। और देखिए ऐसा कुछ मतलब फिक्स भी नहीं होता, अगर मार्केट के अंदर डाटा सपोर्ट करेगा तो ही बात होती है ये। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको एक शेयर ऐसा ज़रूर मिल सकता है जो कि आप लोग कल उस मार्केट में क्या हो सकता है, किस टाइम हो सकता है, ये डंपिंग एक्शन होती हैं। और आपको ये बता देता हूँ मैं,
ये शेयर्स आप लोगों को अगर ढूंढने हैं डेली के डेली, तो जब मार्केट का कंसोलिडेशन फेज़ आता है, हर रोज़ आता है वो एक बार, तो उस शेयर के अंदर यही चीज़ मैनिपुलेशन की जाती है FII और DIA के द्वारा। आप लोग यहाँ पर अगर दिन में कभी भी आप लोगों को दिख रहा है कंसोलिडेशन चल रही है, तो आप वहाँ पर जाके एक बस छोटा सी प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बेसिस की एनालिसिस के ऊपर आप उस शेयर की मूवमेंट पता लगा सकते हो, और उस शेयर्स की मूवमेंट पता लगाने के बाद आप निफ्टी की भी मूवमेंट को पता लगा सकते हो कि मेन एक्शन कहाँ चल रहा है। मेन एक्शन देखने के लिए आपको पता है कहाँ गया था मैं, इक्विटी स्टॉक के अंदर, वहाँ पर जो शेयर सबसे ज़्यादा मूवमेंट में होंगे निफ्टी के साथ में, जैसे मार्केट नीचे गिरी है, आपने देखा अगर नीचे की तरफ में सारे के सारे ये टाटा मोटर है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, ये ज़्यादा गिरे हैं मार्केट की डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूं मार्केट के साथ उठने में कौन सबसे ज़्यादा सहायता कर रहा था, गेल हो गया, विप्रो हो गया, HCL टेक, रिलायंस, ये सारे के सारे मार्केट को उठाने के लिए हेल्प कर रहे थे। तो मार्केट के अंदर जब भी कंसोलिडेशन फेज़ आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से ये चीज़ दिखा देता हूँ, और जो कि मेरी मेन वॉच लिस्ट है, अब ये देखिए मार्केट के अंदर यहाँ पर ये एक मेन फेज़ आया है, ठीक है। ये फेज़ में मार्केट घूम रही थी, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह आप लोग अपनी डायरेक्शन को पता लगा सकते थे कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, कल या परसों, जो भी इस टाइम पे आप इस दिन को आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इस दिन के कौन से स्टॉक थे जो मार्केट के साथ चले हैं, और आपको बहुत अच्छी एनालिसिस होने के बाद आप लोग अपनी डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हो, अगले दिन की भी पता लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी एनालिसिस होती है, अगर आप इस पर काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो दोस्तों होप्स आपको मेरी ये वीडियो समझ आई और आपको ये लास्ट की जो मार्केट के अंदर चल रहा था जो कंसोलिडेशन, देखिए एक दिन में मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन ज़रूर होता है। आज आप लोगों ने देखा क्या वो हुआ है, अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आज का चार्ट ये वाला है, आप बताइए आज पूरे दिन में कंसोलिडेशन कहाँ हुआ, सिर्फ लास्ट के अंदर। कल के डेट में अगर मैं बात करूं, कंसोलिडेशन हुआ यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, कुछ मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे थे, कह सकते हैं। ये कैंडल्स, इस कैंडल के बाद यहाँ तक, इस कैंडल तक 1 घंटा कंसोलिडेशन हुआ। अब यहाँ पर अगर देखोगे इस दिन कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ, और इस दिन कंसोलिडेशन हुआ पूरे दिन, यहाँ पर ऊपर हुआ, यहाँ नीचे हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ लास्ट में हुआ, यहाँ लास्ट में हो रहा है। ये एक बार ज़रूर आता है दिन में किसी भी टाइम जब FII की बड़ी मूवमेंट होने वाली होती है या हो चुकी होती है या आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कोई भी कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर ट्रेंड दिखाने के ही काम आती है, और वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप वहाँ से किसी ऐसे स्टॉक को पकड़ पाएँ तो आप लोगों को उस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल भी होता है। आज अगर मैं बात करूँ, मैंने निफ्टी के अंदर एक भी लॉट में काम नहीं किया, मैंने सिर्फ आज शेयर्स के अंदर काम किया, और मैंने शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाला है। और मेरे ख्याल से मेरे ग्रुप के मेंबर्स तो जानते हैं कि किस शेयर में किया था, और अच्छा रिटर्न निकालने के लिए ऐसे ये शेयर्स निकल भी जाते हैं। इन्हीं तरीक़ों से शेयर्स निकल लोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। होप सो आपको मेरी ये चीज़ वीडियो अच्छी पसंद आई हो, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।